नमस्कार द वर्ल्ड टुडे को स्वागत करुछु मु संगीता नजर पका प्रथमे हेडलाइंस पर। सर्वदलीय बैठक पूर्व एकाठी है गुपर अलायंस जम्मू काश्मीर नेता मानक आलोचना करेंगे पीएम मोदी 35A एवं 370 धारा उच्छेद नहीं नियाଯାଇପାରେ गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति। 2024 निर्वाचन पर हाई वोल्टेज प्रस्तुति आज दिल्ली में उच्चस्तरीय बैठक सामिल हेबे 15 आंचलिक दल बाद पड़िबो कांग्रेस एपटे शरद पवार पॉलिटिक्स। कांग्रेस कंदलर द एंड अलगा दल गढ़िबेनी कैप्टेन दल में सिद्धू को दियाजिबो उचित क्षमता। पंजाब विधानसभा निर्वाचन पर प्रस्तुति को दृष्टि रखी समस्या रहबो समाधान। केंद्र को कांग्रेस टार्गेट राहुल कहले कोविड परिचालन नहीं स्वतःप्रत दियंतु सरकार तृतीय लहर पर प्रस्तुत रहिबाकु मध्य केंद्र को राहुल का परामर्श सेपटे जवाब रखिला भारतीय जनता पार्टी। नियंत्रण को आसुची महामारी देश में 50,000 तले दैनिक संक्रमण गत 24 घंटा मध्य 42,640 नुआ आक्रांत चिन्हट पुणी कोरोना रे गला 1,167 जीवन। आसवा संपूर्ण खबर को प्रधानमंत्री बैठक पर जम्मू काश्मीर गुपकर मेंट राजी आसंता गुरुवार दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू काश्मीर नेता मानक आलोचना करने को जाउथिया बेले घाटी में राजनीतिक गहली चहली हठात बढ़ी जाइथिला। ए बैठक में जोग देवाको आज जम्मू काश्मीर राजनीतिक दलमानक संगठन गुपकर अलायंस पक्षरु निष्पत्ति नियाଯାଇଛି। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला बासभवन अनुष्ठित मेंटर बैठक में निष्पत्ति नियाଯାଇଛି। प्रधानमंत्री बैठक में फारूक समेत पीडीपी मुख्य महबूबा मुफ्ती और सीपीआई नेता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी जोग देवाको सम्मत होइछन्ति। वजीर आजम की तरफ से दावतनामा आया है और हम उस दावतनामे में जाने वाले हैं। वहां पे हमें उम्मीद है कि हम अपने जो मौक़िफ़ है उसको वहां पे वजीर आजम साहब और होम मिनिस्टर साहब के सामने रखें। पंजाब कांग्रेस रे बढ़ुथिबा विवाद मध्य मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह दिल्ली अछंती। आज कैप्टेन कांग्रेस पार्टी पैनल को भेटिबार कार्यक्रम थिला। पैनल राज्यसभा रे विरोधी दल नेता मल्लिकार्जुन खड़गे नेतृत्व नेउथिबा बेले हरीश रावत एवं जेपी अग्रवाल एहार सदस्य अछंती। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोमवार पंजाब रो किछि नेता को भेटिथिले जेउथिरे अमृतसर सांसद गुरजीत सिंह ओझला एवं फतेहगढ़ साहिब विधायक कुलजीत सिंह नागराज सह अनेक कांग्रेस नेता को भेटिथिले। आज भी से आउ किछि नेता को भेटिए बोली आशा करा जाउछि। तेबे असंतुष्ट नेता नवजोत सिंह समर्थक माने पुणी थरे मुख्यमंत्री विरोध में मोर्चा खोलिबा नहीं बैठक में गुरुत्व बढ़ी। पूर्व सिद्धू कहते जे निर्वाचन में व्यवहृत होबाकु थिबा एक शो पीस नुहे एक पंजाब यूनिट रे दलभेद समाधान पर गठित कांग्रेस पैनल जून 10 रे दलर मध्यवर्तीकालीन अध्यक्ष सोनिया गांधी निकट में यह रिपोर्ट दाखल करिछि। विशेष सूत्र प्रकाश से पैनल मुख्यमंत्री को हटाइबाकू सुपारिश करिना एवं कैप्टेन अमरिंदर सिंह आसंता निर्वाचन में दलर नेतृत्व नेबार संभावना रही। सेपटे पंजाब रे कांग्रेस विवाद संपर्क में दलर नेता मल्लिकार्जुन खड़गे कहते सबुकिछि ठीक हम और सेमाने आगामी पंजाब विधानसभा निर्वाचन में एकाठी लड़िबे सबुकिछि ठीक हो जिवो एवं आमे सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नेतृत्व में निर्वाचन लड़िबो। सबके साथ चर्चा करके 2022 के चुनाव किस ढंग से लड़ना और उसके लिए क्या क्या तैयारियां करना और सब एक होकर किस ढंग से उस चुनाव का मुकाबला कर सकते हैं इसकी चर्चा कर रहे हैं और सब ठीक हो जाए। देखिए सिद्धू जी अपनी बात को आप कहे हैं, मुझे उसके बारे में कुछ कहना नहीं है। मैं यही कहूँगा सब मिलके चुनाव लड़ेंगे। सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में और राहुल जी के नेतृत्व में सभी लोग आने के लिए उन्होंने कहा है और वो जो भी कहेंगे उस बात पे वो
निर्णय लेके काम करेंगे, ऐसी सबकी इच्छा व्यक्त हुई है। सभी ने एक होकर कहा है कि हम पार्टी को फिर सत्ता में लाएंगे और सभी अपने अपने छोटी मोटी जो कहाँ पर चूक हो गई है या छोटी मोटी अगर कहीं उनकी शिकायत है उसको दूर करने का भी प्रयास हाईकमांड करेगी, लेकिन सब एक होकर लड़ने वाले हैं और कांग्रेस पार्टी फिर से सत्ता में आए। सबके साथ चर्चा करके 2022 के चुनाव किस ढंग से लड़ना पंजाब कांग्रेस कंदलर द एंड अलगा दल गढ़िबे नहीं कैप्टेन एवं दल में सिद्धू को दिज्व उचित क्षमता सबु वाद बद अंत कांग्रेस रे थमिला कैप्टेन सिद्धुवार अलगा दल गढ़िबे नहीं कि कांग्रेस छाड़बेनि मुख्यमंत्री कैप्टेन अमरिंदर सिंह मंगलवार दलर 3 जणिया कमिटी सम्मुखें हाजिर होई नवजोत सिंह सिद्धू को सह चलिथिबा विवाद उपरे से निजर मत उपस्थापन करथिले। ए कथावार्ता परे नवजोत सिंह सिद्धू को दल रे तथा सरकार उपयुक्त भूमिका ग्रहण करने को अमरिंदर सिंह को राजी होते उभयों मध्य संतुलन रक्षा करने को चेष्टा करेंगे बोली भी प्रतिश्रुति देते। यापर से दलर मध्यवर्तीकालीन सभापति सोनिया गांधी को भेटिबार कार्यक्रम रही। कैप्टेन अमरिंदर सिंह दलर आउ जड़े मंत्री और पंजाब कांग्रेस जड़े वरिष्ठ नेता कहते जे दुई वरिष्ठ नेता मध्य से भूमिका को नहीं किसी मतभेद रही। कैप्टेन अमरिंदर सिंह दलर केंद्रीय नेतांक सह हाईकमांड को भेटी मत रखिबे। से आशा प्रकट करिसेंति जे पंजाब विधानसभा निर्वाचन पर प्रस्तुति को दृष्टि रखी समस्यार शीघ्र समाधान हेबो, जहाद्वारा समस्त नेता निर्वाचन में निजस्व भूमिका तुलाइथिबाकु बेले दलर विजय निश्चिंत पाई परिबे। एनसीपी मुख्य शरद पवार अनेक विरोधी दलर नेतांक सह एक बैठक योजना करने पर शिवसेना सांसद संजय राउत शरद पवार सह राजनीतिक बैठक को समस्त विरोधी सभा बोली विरोध करते। शरद पवार आज राष्ट्रमंच नेता भेटी से जड़े बड़ नेता एवं अनेक लोक विभिन्न प्रसंग में परामर्श करती। सेबड़े एसपी एवं बीएसपी वाईएसआरसीपी टीडीपी और टीआरसी बैठक में नहांती बोली सांसद संजय राउत कहते। देखिए, पवार साहब देश के बड़े नेता है, राजनीति में हो, विरोधी दल के हो, अपोजिशन के बहुत बड़े नेता हैं। लोग हमेशा उनसे सलाह मशवरा करते हैं, राजनीति के बारे में हो या और एजुकेशन हो, इकोनॉमी हो, कोऑपरेटिव सेक्टर हो या कृषि हो, लोग उनसे सलाह मशवरा करते हैं। मेरी जानकारी और जो मेरी कल पवार साहब से बातचीत हुई है फोन पे, तो मुझे ये जानकारी मिली है कि कोई राष्ट्रमंच है यशवंत सिन्हा जी का, उसने स्थापन किया था, उनके जो मेंबर्स हैं उनके साथ पवार साहब से बैठक है। अब उनका मसला है, उनका मामला है, क्या चर्चा है क्या नहीं, लेकिन देश के पूरे विरोधी दलों की यह बैठक है क्या, तो मैं ये मानने को तैयार। मेरे पास मैं जो नाम देख रहा हूँ आपके माध्यम से, उसमें सब विरोधी दल नहीं है। वैसे देखो तो शिवसेना विरोधी दल में है, इंडिया के साथ नहीं। हम कहाँ है वहाँ? समाजवादी पार्टी हो, मायावती जी की पार्टी है, जगमोहन की पार्टी है, और भी चंद्रशेखर राव तेलंगाना के वहाँ, या अपने चंद्रा बाबू नायडू है, ये तो वहाँ नहीं है आज। क्या उनका अलग मंच बना है? नहीं। पवार साहब अगर कोशिश कर रहे हैं एक बड़ा मंच बनाने की, तो मैं समझता हूँ ये उनकी फर्स्ट स्टेप है, ये शुरुआत हो सकती है। पूर्वतन इंस्पेक्टर जनरल कुनवर विजय प्रताप सिंह, दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब एसपी मुख्य भागवत मान उपस्थित रे आम आदमी पार्टी रे जोग देथिले। पंजाब पाई एएपी रो सीएम प्रार्थी सिख संप्रदाय रो बोली सीएम अरविंद केजरीवाल सूचना दैछंती। पंजाब पाई आम आदमी पार्टी रो सीएम प्रार्थी सिख संप्रदाय रहबे, एहा ही हेबो जे पूरा पंजाब पाई गर्व अनुभव करियो बोली दिल्ली सीएम एही सम्मेलन रे कहचंती। आपकी
उत्सुकता और आपकी जिज्ञासा से बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि आज पंजाब मौजूदा नेतृत्व से बहुत खफा है, बहुत गुस्सा है और पंजाब एक नए किस्म का नेतृत्व ढूंढ रहा है। आम आदमी पार्टी का सीएम फेस कौन होगा, इसके बारे में हमारे अंदर खूब चर्चाएं चल रही हैं। जो भी होगा समय आने पे आपको बताएंगे और आपको एक ही बात कह सकता हूं कि पूरे पंजाब को उसके ऊपर नाज होगा। और एक चीज पक्की है, आम आदमी पार्टी का पंजाब का सीएम फेस सिख समाज से होगा, क्योंकि हमें ये लगता है कि पूरी दुनिया के अंदर पंजाब ही एक ऐसा स्टेट है जिसका सीएम सिख समाज से है। हमारा ये मानना है कि ये सिख समाज का हक है और ये हक उनके पास ही है। देश में खसुची कोरोना संक्रमण। आज 50,000 तलू खसी दैनिक संक्रमण। गत 24 घंटा मध्य देश में 42,640 आक्रांत चिन्हट होता बेले 1,167 जनक मृत्यु होती। एने केन्द्र स्वास्थ्य मंत्रालय पक्षर सूचना मिली। सेपरि नूतन आक्रांत को मिसाई देश में मोट संक्रमित संख्या 2,69,77,861 पहुंचता बेले मोट मृत्यु संख्या 3,89,302 पहुंची। एसहित देश में मोट सुस्थ होती 2,89,24,038 जन। कांग्रेस पूर्वतन सभापति राहुल गांधी केंद्र सरकार कोविड परिचालन संपर्क में एक श्वेतपत्र जारी जारी करी से कहते आसुछि कोरोनार तृतीय लहर। एथिपाई आगुआ आरंभ कर प्रस्तुति सह कोरोना परिचालन विफलता को नहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी केंद्र सरकार को टार्गेट करछंती। राहुल कहते कोरोना द्वारा देशवासी अनेक जंत्रणा पाइथिले, एपरिक लक्ष लक्ष लोकंकर मृत्यु होइतिला। तेबे आगुक आसुथिबा लहर पूर्व प्रस्तुति आरंभ करिदियो। आहरी से कहते आमे जेउ रिपोर्ट जारी करिछु काहाकू आमे अंगुली निर्देश करूनु, बरं जेउ सबु भूल होइछि ताकू सुधारिबाकू आमे आपनको परामर्श देउछु। सरकार कोनोसी कार्य ठीक रे करे नांती। राहुल कहबा मुताबिक गतकाली एक भल काम होइछि, किंतु आमको गोटिए दिन रे संतुष्ट न होई एहाकू प्रत्येक दिन चलाइबाकू पड़िबो। जे पर्यंत देशर सबु लोकंकू टीका न दिया होइछि से पर्यंत आमको एमिति कार्य करबाकू पड़िबो। Yes, good work has happened yesterday, but this is not a series of events. This is a process. And we have a humongous task in front of us. We have to diligently do this task. We have to make sure that this task is done. The government has to do that. And it has to make this process work not just on one day, but every day until we have vaccinated our whole population. I think the idea of a mission, a COVID vaccination mission, is a good one, where we involve the country and say, okay, as a nation, we have to get this job done. This is what is required. These are the volunteers that need to be trained. And we think about it as a mission. I think that is what my advice would be to the government. सेपटे राहुल गांधी का प्रश्नर जवाब रखी बीजेपी। देश में कोरोनार तृतीय लहर को नहीं आज कांग्रेस पूर्वतन सभापति राहुल गांधी कांग्रेस पक्षर एक श्वेतपत्र जारी करी केंद्र सरकार ऊपर प्रश्न उठाई। यह बीजेपी राहुल गांधी का प्रश्नर उत्तर रखी। बीजेपी कही जितेबले भी भारत में किसी भल घटना घटे और देश भल प्रदर्शन करे, कौनसी ना कौनसी स्थान में कांग्रेस कर्मी माने एथिरे विरक्ति हुअंती और कांग्रेस को बहुत बाधे मध्य। बीजेपी पक्षर एक सांबादिक सम्मेलन कर दलर जातीय मुखपात्र संबित पात्र कहते जोग दिवस सहित गतकाली दिन अत्यंत गुरुत्वपूर्ण थिला। गतकाली भारत समग्र विश्व में एकमात्र देश हो पारिथिला जेउठी गोटे दिन में प्राय 87 लाख लोकों को टीका दिया जाइथिला। आप सबने इस कोरोना की लड़ाई को शुरू से ही देखा है। आरंभ में ही राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने जब भी इस लड़ाई में निर्णायक मोड़ आए
उस समय उन्होंने राजनीति करने की भरसर प्रयास किए। कहीं ना कहीं इस लड़ाई को डिरेल करने का अथक परिश्रम राहुल गांधी ने किया है। मैं तो कहूंगा अथक परिश्रम राहुल गांधी जी ने भी किया है, और अथक परिश्रम केवल और केवल इंडिया की जो लड़ाई है कोरोना के खिलाफ, कैसे इंडिया उससे डिरेल हो जाए, उसमें अथक परिश्रम राहुल गांधी जी ने किया है। बहुत टायरलेस एफर्ट किया है। आप याद रखिए, जब लॉकडाउन की परिस्थिति थी, पहली बार भारत सरकार ने लॉकडाउन किया था, उस समय उसी लॉकडाउन को तुगलकी लॉकडाउन कह के भारत के जो युवराज है कांग्रेस पार्टी के, राहुल गांधी ने संबोधित किया था, ये तो तुगलकी लॉकडाउन है। तुगलकी लॉकडाउन से लॉकडाउन क्यों नहीं हो रहा है? हमें वैक्सीन चाहिए से इस वैक्सीन में तो गाय का खून मिला हुआ है। हमें वैक्सीन क्यों नहीं दे रहे हैं? से जब कोवैक्सीन आता है और छत्तीसगढ़, राजस्थान इत्यादि राज्यों में कोवैक्सीन सप्लाई की जाती है, तो कांग्रेस शासित राज्य मना कर देते हैं वैक्सीन लेने से। वैक्सीन हेजिटेंसी को बढ़ावा मिलता है। ये सभी विघ्न बाधाएं राहुल गांधी ने भारत के कोविड लड़ाई में खड़ी की है। मैं तो आज राहुल गांधी को एक अनसॉलिसिटेड एडवाइस भी दूंगा। वो शायद हमसे एडवाइस नहीं चाहते हैं, मगर फिर भी मैं दूंगा कि कब तक आखिर आप ये वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहेंगे? कब तक ये वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे? कभी रियल काम तो करिए। कभी कांग्रेस शासित राज्यों में जाइए और वहां किस प्रकार की परिस्थिति है, वहां कैसे वैक्सीन प्रॉफिटियरिंग हो रहा है पंजाब में, वहां किस प्रकार से वैक्सीन वेस्टेज हो रहा है राजस्थान में, किस प्रकार से वैक्सीनेशन सही तरीके से नहीं हो रहा है छत्तीसगढ़ में। आप वर्चुअल से निकल करके रियल ग्राउंड में जाके समीक्षा करिए राहुल गांधी जी। आज भी मुझे आश्चर्य हुआ, राहुल गांधी जी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिसेंट्रलाइजेशन की डिमांड कर रहे थे कि ये जो लड़ाई है कोविड के खिलाफ, ये जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस है, अगर डिसेंट्रलाइजेशन होगा तो वो ज्यादा अच्छा होगा। मुझे तो कभी कभी लगता है कि कंफ्यूजन और राहुल ये पर्यायवाची शब्द है। कंफ्यूजन इज दाई नेम। राहुल गांधी जी का नाम ही कंफ्यूजन है। ही इज कन्फ्यूशियस गांधी। हमेशा कंफ्यूजन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वैक्सीन लेना है, नहीं लेना है, लॉकडाउन करना है, नहीं करना है। हर विषय को लेकर एक कंफ्यूजन की स्थिति को उन्होंने उत्पन्न करने का काम किया है, राजनीति करने का काम किया है। आज उन्होंने व्हाइट पेपर के बारे में कहा है कि एक व्हाइट पेपर वो जारी कर रहे हैं, और कुछ बिंदु उन्होंने कहा है। बंधुगण, हम भी एक व्हाइट पेपर लेकर आए हैं। ये हकीकत है जो आज आपके सामने हम बयां करने वाले हैं। मैं कुछ सवाल पूछूंगा और उसका उत्तर भी मैं ही दूंगा, क्योंकि हम जानते हैं कि उसका उत्तर राहुल जी नहीं देंगे। सवाल नंबर 1, ये जो सेकेंड वेव हुआ है ये कहां से शुरू हुआ? कांग्रेस शासित राज्य से शुरू हुआ। किन राज्यों में सेकेंड वेव का सबसे बड़ा असर पड़ा और सर्वाधिक प्रतिशत केसेस किन राज्यों में हुए? उत्तर, कांग्रेस शासित राज्यों में हुए। सर्वाधिक मृत्यु किन राज्यों में हुए सेकेंड वेव के कारण? उत्तर, कांग्रेस शासित राज्यों में हुए। चौथा प्रश्न, किन राज्यों में वैक्सीन को लेकर हाहाकार मचा? किन राज्यों ने कोवैक्सीन से इनकार किया और उसके कारण वैक्सीन हेजिटेंसी हुआ? उत्तर, कांग्रेस शासित राज्य। किन राज्यों में सर्वाधिक फैटेलिटी रेट, मृत्यु दर सर्वाधिक किन राज्यों में रही? उत्तर, कांग्रेस शासित राज्य। छठा प्रश्न, सर्वाधिक पॉजिटिव रेट कोरोना को लेकर किन राज्यों में रहा? उत्तर, कांग्रेस शासित राज्य। सातवां प्रश्न, किन लोगों ने डिसेंट्रलाइजेशन डिमांड किया था वैक्सीनेशन में? उत्तर, कांग्रेस ने। आठवां प्रश्न, किन लोगों ने यू टर्न करते हुए डिसेंट्रलाइजेशन के बाद सेंट्रलाइजेशन चाहा? उत्तर, कांग्रेस। कल इतना बड़ा ऐतिहासिक वैक्सीनेशन का पूरा प्रोसेस रहा, किन राज्यों में सर्वाधिक वैक्सीनेशन हुआ और किन राज्यों में सबसे कम न्यूनतम वैक्सीनेशन हुआ? अगर आप इन आंकड़ों को देखेंगे तो सर्वाधिक उन राज्यों में रहा है जिन राज्यों ने श्रृंखलाबद्ध तरीके से अनुशासन में रहकर बिना वैक्सीन हेजिटेशन के, मध्य प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, चाहे कर्नाटक हो, उन्होंने काम किया। और न्यूनतम किन में रहा है? कांग्रेस शासित राज्यों में न्यूनतम वैक्सीनेशन हुआ।
सबसे ज्यादा फैटेलिटी कांग्रेस शासित राज्य में, सेकेंड वेव आरंभ होता है कांग्रेस शासित राज्य में, सर्वाधिक पॉजिटिविटी कांग्रेस शासित राज्य में, वैक्सीनेशन होता नहीं है कांग्रेस शासित राज्य में, और ऊपर से व्हाइट पेपर आप हमें दे रहे हैं। राहुल गांधी व्हाइट पेपर छाप करके, वर्चुअल में से निकल करके रियल में आप अपने राज्यों में जाइए और उन्हें ये आंकड़े दीजिए और उनसे कहिए कि आखिर ये क्या हो रहा। आफ्टर सीइंग ऑल दिस माय फ्रेंड्स, दिस क्वेश्चंस दैट आई हैव आस्क्ड एंड द आंसर्स of these questions, it would not be, I would say, wrong to state that as far as Rahul Gandhi and Congress party is concerned, they should be called as the clown and the circus. जो मैंने आपको आज प्रश्न और उसके उत्तर दिए हैं, इनके बाद ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा, ये बुरा नहीं होगा कि राहुल गांधी और कांग्रेस को क्लाउन और सर्कस के साथ कंपेयर किया जाए। ये एक सर्कस बना के रखा हुआ है कांग्रेस पार्टी ने, हर विषय में राजनीति करना। और बंधुगण, पिछली बार जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, हमने भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा था। आज मैं पुनः वो सवाल भारतीय जनता पार्टी की ओर से दोहरा रहा हूं। हम उत्तर चाहते हैं। पिछली बार कांग्रेस पार्टी ने तो उत्तर नहीं दिया था, मगर उनके कुछ हितैषियों ने अवश्य उत्तर देने का प्रयास किया था। प्रश्न था जिसको मैं दोहरा रहा हूं, क्या राहुल गांधी जी ने वैक्सीन ले लिया है? राहुल गांधी, आर यू वैक्सीनेटेड? क्या प्रियंका वाड्रा जी ने वैक्सीन ले लिया है? प्रियंका जी, आर यू वैक्सीनेटेड? रॉबर्ट वाड्रा वैक्सीनेटेड हैं या नहीं है? साहसिक कार्य ପାଇଁ उत्तर प्रदेश पुलिस अधिकारी पुरस्कृत होते। से अलीगढ़ एक केनाल जाउथिबा जन व्यक्ति को उद्धार करते। सब इन्स्पेक्टर आशीष कुमार जड़े साहसिक कार्य ପାଇଁ प्रशंसा पाइथिले। यूपी सरकार तांका ପାଇଁ पुरस्कार मध्य घोषणा करछंती। तांकर उत्कृष्ट कार्य ପାଇଁ 50,000 एवं अलीगढ़ एसएसपी कालानिधि नाइथानी मध्य तांको 50,000 टंका पुरस्कार देइथिले। क्षमा करिवे, 25,000 टंका पुरस्कार प्रदान करथिले। अलीगढ़ जिल्लार दादन पुलिस स्टेशन में एसआई आशीष पोस्ट करा जायछि। एक वीरतापूर्ण कार्य किया गया है। सब इंस्पेक्टर आशीष कुमार, जो कि जनपद अलीगढ़ के थाना दादों पर तैनात हैं, कल गंग दशहरा के अवसर पर इनकी ड्यूटी नहर के समीप लगी थी। वहीं इन्होंने देखा कि एक व्यक्ति अचानक से नहर में गिर गया है और डूब रहा है। इन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर तुरंत ये नहर में कूदे और पूरे अपने साहस का परिचय देते हुए उसको नहर के एक किनारे निकाल करके उसके प्राणों की रक्षा की। इस रेस्क्यू वर्क के लिए इसकी सराहना जो हमारे उप निरीक्षक हैं आशीष कुमार, उसकी सराहना स्थानीय लोगों द्वारा भी की गई है एवं उच्च अधिकारियों द्वारा भी की गई है। डीजीपी महोदय के कार्यालय द्वारा, डीजीपी महोदय द्वारा इसको कमेंडेशन डिस्क से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। वहीं गृह विभाग में अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा भी इनको 50,000 रुपये नगद धनराशि की घोषणा की गई है। यहीं मेरे द्वारा भी इनको 25,000 रुपये के नगद पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र दिए जाने की जो घोषणा की गई थी, उसके क्रम में आज इनको यह दोनों ही चीजें प्रदत्त की गई हैं। आईएनएस ऐरावत थिबा भारतीय नौसेनार अधिकारी माने जोग प्रदर्शन करी 7म अंतर्जातीय जोग दिवस पालन करथिले। एही जहाज वियतनाम रा क्यामरान बाई रे एक नियोजन रे अछि। प्रतिवर्ष जून 21 को आमे अंतर्जातीय जोग दिवस रूपे पालन करिथौ। हैदराबाद जोड़े महिला वैदेशिक व्यापार मंत्रालय को आवेदन करथिले। से दाबी करिसेन जे आर्थिक संकट कारणरू तांको झियो आलिया दुहारे अटक रहिसंती एवं सेमानक नियुक्तिदाता तांको निर्यातना देउछंती। से एपरिके खसी जिबाकू चेष्टा करथिले मध्य सेमाने तांको कारागारे रखिथिले। मो झियो बड़ समस्या अछि एवं साहाय्य आवश्यक बोली आलियाक मां आटिया बेगम कहिसंती। मैं खतर में भेजी बच्ची को, वहाँ पर पार्लर में करी बच्ची मेरी 10 महीने करी वो बच्ची क्यों। फिर वहाँ से वो मैडम का पार्लर नहीं चल रहा था, दूसरे पार्लर में डाले। फिर वो मैडम क्या करी, घर का काम लगाई मेरी बच्ची को, पत्थरों पे सुला रही थी, खाना नहीं दे रही थी बच्ची। मेरी बच्ची भागने की कोशिश करी थी, ऐसा सता रहे तो उसको पकड़ के 6 महीने जेल में डाल दिए बच्ची को। फिर वही मैडम छोड़ा के फिर जैसे सता रही, टॉर्चर कर रही मेरी बच्ची को। आलिया नाम है उसका, 2 खतर में रहती है आलिया। समय सच्ची द वर्ल्ड टुडे को इट्स नमस्कार।